हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी की प्रिपरेशन कैसे आपको करना है। गद्यांश भी आपके 5 नंबर के आते हैं। और देखिए जानकारी, छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय जो एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो लास्ट डेट बच्चों 10 दिसंबर है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस टाइप से आपकी पूरी नीति क्या है उस, ठीक है ना, परीक्षा की नियम और नियमावली। तो परीक्षा डेट जो कि आपको 9 जनवरी 2025 को होना है। तो 9 जनवरी परीक्षा डेट आपका होना है। और देखिए 18 जनवरी की जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा उसका होना है, ठीक है ना। तो 19 जनवरी रविवार को आपका एग्जाम होना है। छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय इस बार बहुत जल्दी ही एग्जाम फॉर्म फिलअप क्या है होने लगे और उनका एग्जाम होने वाला है जल्दी से। इसके बाद जल्दी ही हो सकता है दिसंबर में मध्य प्रदेश वालों का भी एकलव्य आवासीय विद्यालय के भी फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। तो मैं आपको जानकारी बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी के मैंने आपको बहुत बेहतरीन पहले भी प्रिपरेशन कराया हूँ। और अब आज की इस वीडियो पर हम गद्यांश देखेंगे कि कैसे गद्यांश से आपसे पूछते हैं, ठीक है ना क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य से संलग्न है, ठीक है। कृषि ना केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है बल्कि यह हमारी सभ्यता संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। भारत में धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का और ज्वार जैसी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। कृषि के विकास के लिए आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज, सिंचाई, बेहतर व्यवस्था। मतलब आपको देखो गद्यांश तो सारा पढ़ लेना, इसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है ना। आप इस तरीके से आप पढ़ लोगे। तो इसमें देखो क्या पूछा है, भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत किस प्रकार का देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बहुत आसान वाला गद्यांश आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों आप बता सकते हो कैसा है, खा नंबर का। तो कृषि प्रधान देश होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए भारत में कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। तो हमने कौन कौन सी अभी देखिए पढ़े, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार जैसी फसलें, धान। तो धान और गेहूं मिला तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। मतलब ज्वार, मक्का और गेहूं, धान। तो दोनों इसमें क्योंकि देखिए खा और गा दोनों दिया तो हमारा घा नंबर का ऑप्शन का सही होगा, ठीक है ना जी। गा और दोनों उगाए जाते हैं। तो कौन सा, गेहूं, धान, मक्का और ज्वार, चारों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा, कृषि के विकास के लिए क्या आवश्यक है। कृषि के विकास के लिए मशीनी खाद, सिंचाई उन्नत, भूमि सुधार। तो देखिए जो अपन गद्यांश पढ़े हैं इसमें सभी दिए होंगे, ठीक है ना जी। उपकरण, उन्नत बीज, सिंचाई, बेहतर व्यवस्था, आधुनिक। तो मतलब सभी, उपरोक्त सभी जो क्वेश्चन हमारा दिया है आंसर होगा 3rd नंबर का, उपरोक्त सभी। तो घ नंबर का सही होगा, ठीक है ना जी वाला, क्योंकि सभी कृषि के लिए आवश्यक रहते हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। ध्यान से लगाना है गद्यांश से, वही में आपको क्या है आंसर ढूंढना रहता है बच्चों। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखिए, कृषि से देश को क्या लाभ होता है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि कृषि से देश को क्या लाभ होता है। आयत बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, रोजगार घटता है, या फिर उपरोक्त सभी। आयत बढ़ता है, आयत मतलब होता है हम किसी देश से लाते हैं। अगर देखो कृषि करेंगे तो हम दूसरे देश से लाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोजगार घटता है। तो हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक। यदि कृषि क्षेत्र मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था जी हमारा लास्ट मिल गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, देश की मजबूत होगा, कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था दिया है। चलो देखिए 4था नंबर, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। तो हमारा का नंबर का सही होगा। तो इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का। और बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको 15 क्वेश्चन जो हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। योजनाएं चलाई, खेती बंद करवाई, कृषि कर बढ़ाया, कोई सहायता नहीं दी। तो योजनाएं चलाई हैं,
ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही अपने को लग रहा है, तो का नंबर का सही हो जाएगा। योजना चलाई है तो उत्तर इसका जो हो जाएगा का। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन आएंगे जो हम प्रैक्टिस के लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए तो देखिए यहाँ से अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? मतलब मैं आपको बताया था बच्चों की संज्ञा आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो संज्ञा हम देखें, इसी को हम क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, सुंदर गाय तेजी से खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा किसी का नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाय। चलो अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषण शब्द जो ग्रामर व्याकरण से ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विशेषण मतलब होते हैं बच्चों जो किसी संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है ना, उनकी क्या विशेषता बताए? विशेषता। घर, बड़ा, पानी, खेल, तो क्या हो जाएगा? बड़ा। मान लो देखिए, आपको और अच्छे से मैं समझाऊं कि विशेषण क्या होता है। मान लो ये गेंद है, अब ये गेंद कैसा है और ये गेंद ये है, इसको भी यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। इस टाइप से ये दो गेंद आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है? छोटा। तो एक गेंद की विशेषता बताती है छोटा, इसकी क्या है? बड़ा। तो विशेषताएं ये होती हैं विशेषताएं, छोटा या बड़ा। मान लो कोई बालक है, ठीक है ना, वो कैसा है? इंटेलिजेंट, मतलब होशियार है, तो वो शब्द होता है आपका विशेषण। तो बी ऑप्शन सही होगा, जो किसी की विशेषता बताए। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अच्छा, विलोम शब्द पूछा, अपोजिट, तो विलोम क्या हो जाएगा? अच्छा का बुरा, अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, किस वाक्य में क्रिया है? वाक्य में क्रिया, क्रिया आपसे बनना चाहिए नाउन, वर्ब होता है, ठीक ना, क्रिया इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया। तो देखिए, वह दौड़ रहा है, यह किताब है, वह गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है। तो देखिए, क्रिया, मैंने आपको बताया कि क्रिया वे शब्द होते हैं जिसे कुछ होने का बोध हो, जिसके शब्द में ना आए लास्ट में। चलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, तो ये क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो वह दौड़ रहा है, तो क्रिया काय की हो रही है? दौड़ना, दौड़ना, देखो ना आया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्रिया वाला है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 13 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना बच्चों, और आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिए, और जब आपका 19 जनवरी को आपका एग्जाम डेट रहेगा, तो उसकी पूरी हम तैयारी आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट भी बन रहे हैं, आपको लगभग जानकारी मिल जाएगी जैसे ही तैयार हो जाएंगे। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुस्तक मतलब क्या होता है? लेखनी, ग्रंथ, अध्यापक, कागज। तो पुस्तक का देखिए क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द, तो ग्रंथ होगा, अध्यापक नहीं होगा, कागज, लेखनी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो सकता है? बी होगा, जो कि ग्रंथ एक मतलब जो भी पुस्तकें होगी, तो पुस्तक उसको भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द बोले जाते हैं। अब इसमें देखिए पूछा, बहुत आसान शब्द है, जल का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल, ठीक है ना। जल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? पानी, बहुत आसान वर्ड है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको मस्कुलाइन बताना है, ठीक है। इंग्लिश में मस्कुलाइन होता है शब्द पुल्लिंग। लड़की, लड़का, माता, गाय, तो क्या हो जाएगा? लड़का शब्द, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, बालक, महिला, आदमी, भाई, तो बी ऑप्शन जे भी महिला सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्या है, राम ने खाना खाया, वाक्य में राम शब्द क्या है? क्रिया है क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण? इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में बनते हैं। आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में चैनल से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए संपूर्ण तैयारी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतरीन अच्छे से करा रहे हैं। अगर वीडियो सही लगे तो बच्चों लाइक कर लें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए राम शब्द क्या
होगा संज्ञा होगा बी ऑप्शन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उनको भी आप देख लेना बच्चों। ट्रिक मैंने बताया PCCM A, ठीक है ना। ये वाले ट्रिक के द्वारा आप इंग्लिश से और हिंदी से भी रखिए ध्यान। फिर क्वेश्चन क्या है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। आकाश का विलोम, आकाश मतलब क्या है, ऊपर, तो धरती, बादल, तारा, सूर्य, तो क्या हो जाएगा बादल, आकाश, ठीक है ना, आसमान ऊपर। अच्छा विलोम शब्द बच्चों, आकाश का क्या विलोम शब्द, सॉरी, तो ये होगा नहीं बादल, आकाश का क्या हो जाएगा धरती विलोम शब्द, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आकाश का क्या हो जाएगा विलोम, धरती। इसके बाद देखिए सुंदर का समानार्थी शब्द क्या है। सुंदर, सुंदर, सुंदर का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। क्रूप, मनोहर, खराब, छोटा, मनोहर क्या हो जाएगा मनोहर। सुंदर मतलब होता है जो मन को हरने वाला, मनोहर। खराब, छोटा, छोटा नहीं होगा, तो बी ऑप्शन समानार्थी पर्यायवाची शब्द। कुत्ता का बहुवचन क्या हो जाएंगे, कुत्ता का क्या हो जाएगा बहुवचन, कुत्ते। कुत्ता एक वचन है, बहुवचन मतलब बहुत सारे, बहुवचन कुत्ते हो जाएगा, क्या हो जाएंगे बच्चों, कुत्ते। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। अब आपको सर्वनाम बताना, वह, बड़ा, दौड़, जल्दी। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह, जो किसी मतलब बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, तुम, वे, इस तरीके से। और क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नोट करते जाना है। जब भी आपको देखो बच्चों में बताऊं, बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टेस्ट लगाइए यहीं से। कोई भी आप हिंदी का देखिए ग्रामर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लीजिए, आप डेली वीडियो देखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एग्जाम के पहले आप रिविजन करके जाइए, सारे आपके क्वेश्चन फंसेंगे। खेलना शब्द कौन सी क्रिया है, तो खेलना बताइए, अपन खेल रहे हैं तो सकर्मक होगा, अकर्मक, नकारात्मक, विशेषण, तो क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा क्रिया, जो मतलब कर्म के साथ खेलना हो। जैसे वह मैच खेल रहा, क्या खेल रहा है, तो सकर्मक हो जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा दौड़ रहा है, क्रिया दौड़, दौड़ का हो जाएगा दौड़ रहा, ठीक है ना। तो क्रिया शब्द हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इस टाइप से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है, हिंदी के क्वेश्चन आपको कराया। तो आपको क्या अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बुक आपको रफ कॉपी में भी ऐसे ही डेली क्वेश्चन लिखते रहिए। और जब आपका एग्जाम डेट 19 दिसंबर को है, 19 जनवरी को सॉरी, ठीक है ना, 19 जनवरी को, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम सही जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।